साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे का केस अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री तक सिमट कर नहीं रह गया है, बल्कि बॉलीवुड और टीवी जगत से भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी है। अब टीवी की कंट्रोवर्शियल क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत ने पहली बार आकांक्षा दुबे की मौत पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राखी सावंत ने साफ साफ कहा है कि मर्द दो तरीके के होते हैं, अच्छे या फिर खराब, और आदिल दुर्रानी और समर सिंह खराब किस्म के हैं। ये सिर्फ लड़कियों को यूज करते हैं और मरवा देते हैं, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप अत्याचार सह लूं। मैंने अपने पति को जेल भिजवा रखा है और अब मैं आकांक्षा दुबे के लिए भी इंसाफ की लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। अब राखी सावंत ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि वो आकांक्षा दुबे के लिए इंसाफ की लड़ाई में कूदने को तैयार है। तो क्या वाकई में राखी सावंत आकांक्षा के लिए इंसाफ चाहती है, या फिर राखी का आकांक्षा का नाम लेने के पीछे मकसद कुछ और है? तो आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो वैसे तो राखी सावंत किसी न किसी बात को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। इन दिनों राखी दुबई में है और अपनी नई नवेली एक्टिंग एकेडमी को एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर एकेडमी से पहले राखी अपने पति आदिल दुर्रानी के साथ हुए विवाद को लेकर काफी सुर्खियों में रही थी। राखी ने आदिल दुर्रानी के खिलाफ टॉर्चर और पैसे हड़पने का आरोप लगाया था और तब से ही आदिल दुर्रानी जेल के अंदर बंद है। मगर हाल ही में राखी सावंत ने एक वीडियो के जरिए खुलासा किया है कि आदिल दुर्रानी जेल के अंदर से ही उसे मरवाने की कोशिश कर रहा है। राखी का आरोप है कि आदिल दुर्रानी ने जेल के अंदर बैठे बैठे राखी के नाम की सुपारी दे रखी है और राखी को मरवाने की पूरी साजिश रची जा रही है। राखी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि मैसूर जेल में बंद आदिल खान दुर्रानी अब उन्हें मारने की तैयारी कर रहा है। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर ये सारी बातें कही है। बताया है कि वो दुश्मनों से बचने के लिए दुआ पढ़ रही है, क्योंकि उनको पता है कि आदिल उनको कभी भी मरवा सकता है। वो जेल में बैठे बैठे इसकी प्लानिंग कर रहा है। अब इसी बात को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने राखी सावंत से सवाल किया तो राखी का कहना है कि ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां खिलौना भर होती हैं, पहले यूज करते हैं और फिर मन भर जाने के बाद दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। और आदिल दुर्रानी ने मेरे साथ यही करने की कोशिश की, मगर मैं तो मैं हूँ, मैं एक आदिल क्या 5 आदिल के सामने भी हार नहीं मानूंगी। फिर मीडिया कर्मियों ने पूछ लिया कि मैडम, भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी माँ के भी यही आरोप है। तो आकांक्षा दुबे का नाम सुनते ही राखी सावंत बेहद गुस्से में आ गई। राखी ने कहा कि हाँ, जब आकांक्षा की मौत की खबर मिली थी तो बहुत बुरा लगा था, और जब पता चला कि इसके पीछे समर सिंह का नाम आ रहा है तो मैं समझ गई थी कि आकांक्षा किन परिस्थितियों से गुजरी होगी। राखी सावंत का कहना है कि मैं आकांक्षा को खुद के साथ अच्छी तरह रिलेट कर सकती हूँ। मैं शादी करने के बाद भी टॉर्चर झेलती रही, मगर फिर मैंने खुद को संभाला और पुलिस स्टेशन में जाकर आदिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। राखी सावंत का कहना है कि आकांक्षा दुबे को भी पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। वो क्यों चुपचाप समर सिंह का टॉर्चर झेलती रही, क्यों किसी को नहीं बताया और क्यों खामोश रही, और नतीजा देख लो खामोश रहने का। आज आकांक्षा जैसी एक्ट्रेस हमारे बीच में नहीं है। राखी ने कहा कि देखो, अभी तो मैं इंडिया से बाहर हूँ, मगर जैसे ही भारत लौटूंगी तो आकांक्षा की माँ से जरूर मिलूंगी। मेरा पूरा सपोर्ट आकांक्षा की माँ को है। मैं भी चाहती हूँ कि आकांक्षा की मौत का सच सबके सामने आए, ताकि समर सिंह और आदिल दुर्रानी जैसे लोगों के चेहरे से नकाब पूरी तरह हट जाए और लड़कियां अलर्ट हो जाएं। आपको यहाँ पर बता दें कि इसी साल फरवरी के महीने में राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुर्रानी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, जिसके बाद पुलिस ने आदिल को अरेस्ट कर लिया था और फिर एक अन्य मामले में आदिल मैसूर की जेल में बंद है। राखी के भी यही आरोप थे कि आदिल उससे मारपीट करता था, हरेसमेंट करता था, टॉर्चर करता था और पैसे हड़पने के आरोप भी राखी ने आदिल पर लगाए थे। इसीलिए राखी का कहना है कि मैं आकांक्षा की स्थिति को समझ सकती हूँ। वो लाइफ में कैसे कैसे फेज देखकर गई है, इससे मैं खुद को रिलेट कर सकती हूँ। राखी ने कहा कि लड़कियों की चुप्पी का लड़के फायदा उठाते हैं, अगर वश नहीं चलता तो फिर उसे मरवा देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या राखी की बातों में दम है? क्या आकांक्षा को भी अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी? राखी का केस भले ही थोड़ा अलग है, आरोप राखी सावंत पर भी कई लगे हैं, मगर फिर भी राखी की आकांक्षा पर और समर सिंह पर कही बातों से आप कितना सहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह इस वक्त जेल में बंद है, बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। जमानत के लिए कई बार कोर्ट की शरण में जा चुका है, मगर हर बार निराशा ही हाथ लग रही है। शायद समर सिंह को लगता है कि उसे आसानी से बेल मिल जाएगी, मगर उसे पता नहीं है कि उस पर लगा आरोप इतना छोटा नहीं है कि इतनी आसानी से जेल से बाहर आ जाए। खैर, अब समर सिंह की जमानत की अर्जी पर 17 मई को सुनवाई है, यानी कि ठीक 2 दिन बाद 6 मई और 9 मई के बाद अब 17 मई को कोर्ट में समर सिंह की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। और कानून के जानकारों की माने तो समर सिंह को फिलहाल किसी भी तरह की जमानत कोर्ट से नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की राहत अदालत से मिलने वाली नहीं है। अब ये बात समर सिंह के वकील भी भली भांति जानते हैं कि ऐसे संगीन मामलों में कोर्ट से जमानत मिलना कितना मुश्किल काम है, और इसीलिए 17 मई को सुनवाई से पहले 15 मई की सुबह वकील समर सिंह से मिलने के लिए जेल पहुंच गए। खबर है कि समर सिंह के वकील सुबह 10 बजे जेल पहुंचे थे और 15 मिनट के इंतजार के बाद वकील का समर सिंह से मुलाकात का नंबर आया और करीब 7 से 8 मिनट की मुलाकात दोनों के बीच हुई। पहले तो समर सिंह की इंटरकॉम के जरिए बात कराई गई और फिर वकील की गुजारिश के बाद जेलर ने समर सिंह को फिजिबली मुलाकात की परमिशन दे दी, क्योंकि वकील का कहना है कि कोर्ट की सुनवाई से पहले कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन करना है, इसीलिए उनका फिजिबल मिलना बेहद जरूरी है। अब जेलर ने 5 मिनट की परमिशन दी और मुश्किल से 7 से 8 मिनट बाद वकील को बाहर जाने को कह दिया गया। अब इस 5 से 7 मिनट की मुलाकात में वकील ने न जाने समर सिंह से क्या क्या कहा, क्या क्या बताया कि वकील के जाते ही समर सिंह अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जी हाँ, वकील के जाते ही समर सिंह की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और तबीयत भी ऐसी बिगड़ी कि समर सिंह उठ ही नहीं पाया और बेहोश होकर गिर गया। अब समर सिंह के जमीन पर गिरते ही जेल में अफरा तफरी मच गई। कैदियों ने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जेल का स्टाफ मौके पर आया और देखा कि समर सिंह जमीन पर गिरा हुआ है। स्टाफ ने तुरंत जेलर को बुलाया और फिर जेल में मौजूद मेडिकल कर्मियों की मदद से समर सिंह को मेडिकल रूम तक ले जाया गया और वहां पर समर सिंह का इलाज किया गया और समर सिंह को इंजेक्शन तक दिए गए, जिसके बाद समर सिंह होश में तो आ गया, मगर फिर भी समर सिंह की हालत ठीक नहीं थी। जेल सूत्रों की माने तो मेडिकल रूम के इंचार्ज के कहने पर जेलर ने सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस को बुला तो लिया था, हालांकि अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि समर सिंह को होश आ गया था। खबरों की माने तो जेल के मेडिकल स्टाफ का कहना है कि समर सिंह को हो सकता है कि गर्मी की वजह से बेहोशी आई हो, क्योंकि तेज गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है और समर सिंह को तो वैसे भी 24 घंटे एसी में रहने की आदत रही है, इसीलिए शायद वो जेल की गर्मी सह नहीं पाया, क्योंकि जेल में पंखे भी सीमित होते हैं। कई कैदियों पर एक ही पंखा होता है, कूलर एसी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 40 डिग्री के तापमान में 40 कैदियों से भरी बैरक में समर सिंह को रहना पड़ रहा है, इसीलिए गर्मी की वजह से समर सिंह को हीट स्ट्रोक आया होगा, ऐसा मेडिकल स्टाफ का कहना है। सूत्रों की माने तो जेल के मेडिकल स्टाफ ने गर्मी की वजह से बेहोशी होना बताया है, मगर सच्चाई यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भी गर्मी नहीं होती कि कोई हट्टा कट्टा आदमी यूँ अचानक से बेहोश होकर गिर जाए। तो मामला यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि समर सिंह बेहोश होने का ड्रामा कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि समर सिंह का वकील कहकर गया हो कि वैसे तो जमानत मिल नहीं पाएगी, मगर हेल्थ के बेस पर जमानत मिल सकती है। अगर वो बेहोश होने या बीमार होने की बात कोर्ट में साबित कर देंगे तो हो सकता है कि कोर्ट सेहत के आधार पर बेल दे दे, वरना वैसे तो जमानत कोर्ट से मिलने से रही। वकील को अच्छी तरह पता है कि सबसे पहले कोर्ट जमानत की वजह पूछेगी और समर सिंह के पास बताने के लिए ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके आधार पर जेल से रिहाई मिल जाए, क्योंकि सारे सबूत समर सिंह के खिलाफ है। आकांक्षा दुबे का वो वीडियो भी है जिसमें आकांक्षा दुबे अपने मुंह से समर सिंह को अपनी मौत का गुनहगार कह रही है। ऐसे में कोर्ट से सिंपली जमानत मिलना नामुमकिन है, इसीलिए वकील के कहने पर हो सकता है कि समर सिंह खराब सेहत का गेम खेल रहा हो ताकि सेहत का हवाला देकर जेल से बाहर आया जा सके, कोर्ट से जमानत ली जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में समर सिंह बेहोश हुआ है या फिर जमानत के लिए समर सिंह ने सारा ड्रामा रचा है, सारा पैतरा खेला है? आप भी समर सिंह की इस हालत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।